Assalamu alaikum warahmatullah. So here is the question, computer languages. कंप्यूटर लैंग्वेज होती क्या है और इसके कौन कौन से टाइप्स अवेलेबल है. ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मीन्स क्रिएटिंग ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नॉट फॉर ए पर्सन बट फॉर ए कंप्यूटर टू अकम्प्लिश स्पेसिफिक टास्क. हम ऐसा प्रोग्राम लिखते हैं जो इंसान के लिए नहीं होता है बल्कि कंप्यूटर के लिए होता है, कोई काम करने के लिए. और कंप्यूटर क्या कर सकता है? कैलकुलेशंस कर सकता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है. टू डू सो वी हैव यूज सेट ऑफ डायरेक्टिव्स. डायरेक्टिव वो होते हैं, वो कंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिससे प्रोसेसर काम करता है. ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नोन टू बोथ द प्रोग्रामर एंड द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम. और वो जो लैंग्वेज है जो इस तरह से हम प्रोग्राम बनाते हैं जो प्रोग्रामर को भी समझ में आ जाए और ऑपरेटिंग सिस्टम को भी वो समझ में आ जाए. देयरफॉर ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज is an artificial language used to write instructions that can be translated into the machine language and then executed by the computer. जो ह्यूमन बीइंग कोई आर्टिफिशियल लैंग्वेज इस्तेमाल करता है जैसे इंग्लिश या कोई और होगा, तो वो लैंग्वेज फिर क्या होता है, कंप्यूटर को तो अपनी नेचुरल लैंग्वेज होती है बाइनरी वनस जीरोज एंड वनस में, तो वो उसमें ट्रांसलेट होती है, तब जाके प्रोसेसर इसको एग्जीक्यूट करता है. ये जो कंप्यूटर्स है दैट कैन एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स दैट आर रिटन इन मशीन लैंग्वेज. हमेशा जो कंप्यूटर्स वो खाली एग्जीक्यूट क्या करते हैं, प्रोसेसर क्या एग्जीक्यूट करता है जो कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा गया हो. ए प्रोग्राम कैन हैव thousands or even millions of binary codes and writing such a program would be very tedious and time consuming. जो बाइनरी कोडिंग है वो बहुत मुश्किल है याद रखनी और बहुत सारी कोड्स अवेलेबल है. हर एक प्रोसेस करने के लिए अलग अलग सब बाइनरी कोड है. इट इज़ इम्पॉसिबल टू लर्न ऑल द कोड्स फॉर ऑल आइटम्स और ऑल कोडिंग सेट्स and very difficult. I think it is impossible. Programming in machine language would be very difficult because of putting zeros and ones in the wrong place will cause an error. अगर हम एक गलती होगी, ज़ीरो जहाँ रखना था वहाँ लगा दिया, तो पूरा मुश्किल है फिर देखना कि एरर प्रोग्राम में कहाँ आया है. Therefore we have a language that is a जो ह्यूमन लैंग्वेज में हम प्रोग्राम लिखते हैं फिर जाके वो ट्रांसलेट हो जाता है और फिर अगर कोई एरर आता है तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही हम समझते हैं, लेकिन वनस एंड ज़ीरोज़ में बहुत मुश्किल है उसको निकालना या प्रोसेस कराना. तो क्या होते हैं हमारे प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम बने हुए हैं दैट्स कॉल्ड ट्रांसलेटर्स, जो हमारे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करते हैं मशीन लैंग्वेज में. फिर जब प्रोसेसर इसको प्रोसेस करता है, फिर जो इसको कैलकुलेशन करता है, रिज़ल्ट देता है, फिर वापस हमारी फॉर्म में इंग्लिश में या जो भी हमें नेटिव लैंग्वेज में हमारा कंप्यूटर या डिवाइस चलता होगा उसमें वापस ट्रांसलेट करके देता है. सो जो हम प्रोग्राम लिखते हैं हमारे जो बैकग्राउंड में होते हैं दैट्स ट्रांसलेटर्स, वो ऑटोमेटिकली हमारा प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, फिर वापस ट्रांसलेट करके हमारी जो हमें समझ में आए उस लैंग्वेज में करके देता है. सो वी हैव different types of computer language here. First is the machine language, a language that is written or a program that's written in ones and zeros only. That's called the machine language. And what is one? It is a high voltage. What is zero? It is a low voltage. वो representation होती है, वन को हम represent करते हैं as a high voltage और zero को हम represent करते हैं as a low voltage. Therefore, computer's natural language is in the form of ones and zero called the machine language. So कंप्यूटर की जो अपनी लैंग्वेज है दैट्स रिटन इन द फॉर्म ऑफ वनस एंड जीरो, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द मशीन लैंग्वेज. ऑल्दो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट द प्रोग्राम इन वनस एंड ज़ीरोज़, तो फिर इस पर काम किया लोगों ने, तो एक नई लैंग्वेज बनाई गई दैट्स कॉल्ड असेंबली लेवल लैंग्वेज. इज़ फेयर वन लेवल अबो. सो मशीन लैंग्वेज से ऊपर एक लेवल है ये, वन लेवल अबो द मशीन लैंग्वेज. नो डाउट designing a program in assembly language is also not a very simple task. assembly language में भी लिखना प्रोग्राम इजी नहीं होता है.
बट स्मूथ द प्रोग्रामिंग कोड इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। लेकिन जो उसमें कोड हम लिखते हैं जो हमें 1s and 0s में कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है, नेमोनिक लैंग्वेज, एक सिम्बल्स को डिवाइड किया, जैसे पर एडिशन करने के लिए ऐड लगा दिया, सब्ट्रैक्ट करने के लिए सब्ट्रैक्ट लिखा, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए मल्ट लिखा, तो ये वर्ड्स अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन जो मशीन लैंग्वेज में 1s and 0s लिखते थे, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, वेरी डिफिकल्ट। सो दैट्स वी हैव वन स्टेप अवे फ्रॉम दैट, दैट्स कॉल्ड द असेंबली लैंग्वेज। इसको नेमोनिक लैंग्वेज भी बोलते हैं। ए पर्सन with adopt a handy in assembly language can be easily understand the statements. A computer program like the assembler, तो जो हम प्रोग्राम लिखते हैं असेंबली लैंग्वेज में, उसके लिए हमारे पास असेंबलर होना है चाहिए, जो कि हमारे प्रोग्राम को फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देता है। इज़ ब्रोकन डाउन फॉर कन्वर्टिंग द असेंबली लैंग्वेज इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग मशीन लैंग्वेज। तो एक्चुअली क्या होता है, एक ट्रांसलेटर होता है, हम किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख सकते हैं अपनी नेटवर्क को, उसके बैकग्राउंड में जो मिडलवेयर भी हम उसको बोलते हैं, जो हमारे बैकग्राउंड में क्या करता है, वो ट्रांसलेशन का काम करता है, किसमें, हमारे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, फिर जब मशीन लैंग्वेज पे प्रोसेस करती है, फिर वो वापस इसको हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देता है। ऑल्दो इट वॉज ऑल्सो नॉट ईजी टू राइट द प्रोग्राम्स इन असेंबली लैंग्वेज। फिर क्या हुआ, साइंटिस्ट उस पर बैठ गए और उस पर और देखा कि जैसे ह्यूमन्स इंग्लिश में बात करते हैं, वैसे ही प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होनी चाहिए। तो आफ्टर ह्यूज स्ट्रगल, फिर असेंबली लैंग्वेज के बाद और एक लैंग्वेज आ गई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लैंग्वेज इज जस्ट लाइक ए इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, जस्ट लाइक वी आर स्पीकिंग द इंग्लिश, इस तरह प्रोग्रामिंग लिखी जाती है जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज करते हैं या लिखते हैं। अब इससे क्या हो गया, हमारी प्रोग्रामिंग इजी हो गई। लेकिन उसके बाद इसके बैकग्राउंड में भी ट्रांसलेटर्स हैं। इसके हमारे पास प्रोग्राम में पढ़ा था, एक तो कंपाइलर है, दूसरा इंटरप्रेटर है। कंपाइलर को मैंने बोला कि ये पूरा प्रोग्राम रीड एंड ट्रांसलेट करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है। लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है, वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट एग्जीक्यूट करता है। रीड, ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट, ये प्रोसेस होता है। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट में क्या होता है, प्रोग्राम पहले रीड किया जाता है, फिर उसको ट्रांसलेट किया जाता है, फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इंटरप्रेटर में भी वो भी ट्रांसलेटर है, लेकिन लाइन बाय लाइन ट्रांसलेटर है वो। कंपाइलर पूरा प्रोग्राम पहले रीड करता है, फिर जाके ट्रांसलेट करता है, फिर जाके एग्जीक्यूट करता है। ऑल्दो बोथ आर द ट्रांसलेटर्स। तो ये लैंग्वेज कैसे पॉसिबल कामयाब हो गया, अदरवाइज कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली द वन लैंग्वेज, दैट्स 1s and 0s। तो हमारे इजी होने के लिए, हमारे पास प्रोग्रामिंग इजी होने के लिए ट्रांसलेटर्स डेवलप किए गए। तो आप किसी भी लैंग्वेज में लिखो प्रोग्राम, इसके बैक एंड में ट्रांसलेटर होना चाहिए, जो कि उसको कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में। फिर जाके प्रोसेसर को कोई प्रॉब्लम नहीं आती वो टास्क, वो जॉब एग्जीक्यूट करने के लिए। सो हाई लेवल लैंग्वेज आर फार सिंपलर टू अंडरस्टैंड फॉर द ह्यूमन्स इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। इट्स नॉट द 100% इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, क्योंकि इसमें हम मैथमेटिकल सिम्बल्स भी इस्तेमाल करते हैं, प्लस माइनस डिवाइड। तो इस वक्त इसी तरह इसको नॉट 100% लैंग्वेज होती है इंग्लिश लैंग्वेज, बट नियर टू इंग्लिश लैंग्वेज। देयर आर डिटरमाइंड स्टेटमेंट्स ऑफ आर राइटिंग, पहले ही लिखे राइट कैसे करना है, ओपन कैसे करना है, रीड कोई स्टेटमेंट कैसे करना है, वो पहले स्टेटमेंट इसमें लिखे गए हैं फॉर एवरी इंस्ट्रक्शन। However, whatever language we learn, we need to have a fine origin of basics of that computer language. कम से कम अगर कोई भी प्रोग्राम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना चाहता है, हाई लेवल लैंग्वेज में, तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज उसको पता होना चाहिए। ऑल्दो आजकल बहुत सारे प्रोग्राम डेवलपर्स हो गए बिकॉज ऑफ दिस हाई लेवल लैंग्वेज, वी कैन इजिली अंडरस्टैंड इट और वी कैन इजिली राइट द प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज। विदाउट नोइंग द बेसिक ऑफ द पर्टिकुलर लैंग्वेज वी कैन नॉट राइट द, हाँ, उस लैंग्वेज के बारे में पहले सीखना, उसमें कैसे क्या करते हैं, कैसे कोड लिखते हैं, वो सीखना पड़ता है। हर किसी लैंग्वेज की कैटेगरी अलग अलग काम होता है। सम मेंट फॉर वेब प्रोग्रामिंग। अब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो अलग अलग काम अलग अलग के लिए, जैसे SQL है वो डेटाबेस के लिए है, जैसे HTML है वेब प्रोग्राम करने के लिए। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी अलग डिफरेंट है।
अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग एप्लीकेशन के लिए बनाई गई. For the purpose of Notion, a computer program written in a high level, it uses a compiler or an interpreter to convert the programming code. अब आप जो भी हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल करोगे उनके पीछे ज़रूरी होना, उनके साथ ज़रूरी होना वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होना चाहिए, कंपाइलर और इंटरप्रेटर. वो तो मैंने कंपाइलर इंटरप्रेटर आपको बता दिया, व्हाट इज़ द डिफरेंस. तो हाई लैंग्वेज को मॉडिफाई और भी किया गया एंड डेवलप्ड है 4th जनरेशन लैंग्वेज. Besides these three basic languages, there is a next generation of programming language being developed, which is referred to as a 4th generation languages. A 4th generation languages are being designed for the perspective that a person with limited or no programming experience can also exercise these languages to prepare his maintain and prepare his and can maintain his code. 4th जनरेशन इतनी ज़्यादा इजी हो गई है कि ज़्यादा हम प्रोग्रामिंग उसमें लिख सकते हैं, ज़्यादा हम सॉफ्टवेयर को मेंटेन या हार्डवेयर को कर सकते हैं. नो डाउट इवन द हाई लैंग्वेज जैसे लाइक हमारे जावा है, .NET है, दीज आर द हाई लेवल लैंग्वेज हायर इनकॉर्पोरेटेड साइज सिस्टम सो दैट द पर्सन राइटिंग द प्रोग्राम को डज नॉट हैव टू मेमोराइज ईच एंड एवरी फंक्शन. ऐसी चल रही तैयारी जिसमें 4th लैंग्वेज में हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है. जो डेली बेसिस पे हम कोड्स लिखते हैं वो उसमें अडॉप्ट हो जाते हैं. तो उसके बाद इसके साथ कनेक्ट क्वेश्चन है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है. तो कंपाइलर सारा प्रोग्राम रीड करता है, इंटरप्रेटर टेक सिंगल इंस्ट्रक्शन लाइन बाय लाइन वो एग्जीक्यूट करता है. कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड. कंडीशनल जैसे आप आगे देखोगे इफ कंडीशन होती है या और भी कोई कंडीशंस होती है यहाँ पर, लेकिन इंटरप्रेटर में कंडीशनल जो स्टेटमेंट होता है वो स्लो एग्जीक्यूट हो जाता है. कंपाइलर में मेमोरी ज़्यादा लगती है क्योंकि हमें पहले पूरा प्रोग्राम को मेमोरी में डालना पड़ता है तो फिर जाके एग्जीक्यूशन होती है ट्रांसलेट. लेकिन यहाँ पर इंटरप्रेटर में हमें कम मेमोरी कम लगती है. ये एग्ज़ाम में पूछा गया था पिछले ना एग्ज़ाम में, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस बता दीजिए. एक बार हमने प्रोग्राम को कंपाइल किया फिर उसको बार बार कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन यहाँ पर क्या, एवरी टाइम प्रोग्राम इज़ कन्वर्टेड इन द लो लेवल प्रोग्राम, क्योंकि एक बार उस पूरे प्रोग्राम को कंपाइलर ने ट्रांसलेट किया फिर उसको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है. एरर्स आर डिस्प्लेड एट द एंड. जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं लास्ट में हमें एरर्स दिखाते हैं. तो लेकिन एरर्स आर बेटर टू चेक हेयर इन वायर in interpreter. Errors are displayed for every line of programming code. तो इसकी एग्जांपल है C कंपाइलर है और ये हमारे पास है बेसिक लैंग्वेज दैट इज़ अ इंटरप्रेटर. लेकिन अगर हमारे सिलेबस के हिसाब से विजुअल बेसिक की बात हम करेंगे उसके अंदर दोनों चीज़ें हैं, कंपाइलर भी है और इंटरप्रेटर भी है. सो इन दोनों की मिक्सड एग्जांपल क्या है, VB कंटेन्स बोथ द कंपाइलर एज वेल एज इंटरप्रेटर. लेकिन जो पुरानी हमारी C लैंग्वेज है उसमें कंपाइलर था और विजुअल बेसिक से पहले हमारी बेसिक लैंग्वेज थी जिसमें इंटरप्रेटर होता था. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.